की जय हो। उसमें से लाया होगा चतुर्थोऽध्यायः यात्रां कृतवान् लायन पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरं ययौ कियत् दूरे ते साधौ सत्यनारायणः प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति तौ नौस्थितम्। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जब वह साधु नाम का वानिया राजा के पास से अपने नगर को चलने लगा तो मंगलाचरण किया, ब्राह्मणों को उसने धन दान में दिया और अपने नगर के लिए जाने लगा। साधु वानिया कुछ ही दूर निकला ही था, भगवान ने सोचा इसकी परीक्षा ले ली जाए, अभी इसने संत को अपनाया है या नहीं, सत्य को स्वीकार किया या नहीं, सत्य को लिया या नहीं, ऐसा भगवान ने विचार किया। भगवान सन्यासी का वेश धारण करके परीक्षा लेने के लिए आए। नाव में धन भरा हुआ मत से चूर सन्यासी जी ने आकर के पूछा, ये साधु वानिया, हमारी नाव में क्या है, क्या भरा है? मत में चूर दोनों महाराज, दोनों साधु वानिया और अब वेदना पूर्वक बोले, अरे महात्मा, अरे ओ दंडी स्वामी, आप क्यों पूछते हो? महाराज, हमारी नाव में तो लत्ता पत्ता ही भरे हुए हैं, झूठ बोल दिया कि हमारी नाव में धन नहीं है, लत्ता पत्ता भरे हुए हैं। यह बात सुन करके करने वाले भगवान ने कह दिया, जाओ, हमारा वचन सत्य हो, निष्ठुरम चा वचः, निष्ठुरम चा वचः श्रुत्वा सत्यम भवति ते वचः। जाओ, हमारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर के भगवान कुछ दूर जा करके समुद्र के किनारे बैठ गई। जाकर जब भगवान बैठ गए, साधु नाम का वानिया दंडी स्वामी के जाने के बाद क्रिया करके निवृत्त हुआ, स्नान आदि करके निवृत्त हुआ और घर जाने के लिए जैसी नाव के पास आकर के आप तो जो नाव धन से भरी हुई दबी थी, वह लता पत्ता सन्यासी की लग गई, नाव ऊपर पानी में आ गई, तैरने लगी जैसे उसमें कुछ हो ही ना। साधु नाम के वानिया को संदेह उत्पन्न हुआ, तो नाव पानी में अब बरा गई, क्या बात है? जैसे ही जल में जाकर नाव में जाकर के देखा, अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया। धन की जगह लता पत्ते भरे हुए हैं, यह देख करके मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा, अचेत हो गया। तो डबल धन मिला, कोई चला अब पत्र लता पत्रादि बन गए, पत्ते बन गए, फूल बन गए, लता नहीं है, रोने लगा, मूर्छित होकर के जमीन पर जब गिर पड़ा, दमाद जगाने की कोशिश करने लगा, खूब चिंता में पड़ गया। तब दमाद ने जगाया, प्रश्न किया और कहा कि आप शोक ना करें, आप शोक क्यों करते हैं? ये तुम्हारे झूठ बोलने का ही परिणाम है, लगता है यह श्राप दंडी स्वामी की वचन का प्रभाव है। उन्होंने श्राप दे दिया। अब अगर वह ऐसा ही चाहते हो, चलो सत्य का पालन करते हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, हमें उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। साधु वानिया ने सोचा, मरते क्या, बर्बाद तो हुई है, चलो। दमाद के साथ में दंडी स्वामी जहाँ किनारे में बैठे थे, वही महाराज प्रणाम, आपकी जय हो। पूर्वक प्रणाम करने लगा, पहले अवहेलना पूर्वक हंस रहा था, अब आदर पूर्वक कर रहा। काम पड़े कछुआर है, काम करे क्या है हो तेरी बात में नदी सिलावत हो। काम पड़े कुछ और है, पहले अवहेलना करके साधुओं की मजाक बनाकर हंस रहा था, अब जब सब बर्बाद हो गया, भगवान ने आ जाने लोगों का भी यही हाल है।
कुछ नहीं जब तक सब कुछ बढ़िया बढ़िया चकाचक रहता है तब तक मुझे याद नहीं आती। जहाँ घुटनों का दर्द शुरू हो जाए, बेटा बेकार निकल जाए, घाटा लग जाए, सोई बातें जो हम याद आ जाती हैं। एक संत ने कहा दुख में सुमिरन सब हो, दुख में सुमिरन सब हो करे, और जो सुख में सुमिरन करे हंसी हंसी में जान निकल जाएगी रोने लगा। महाराज जैसी गया को कहा रात को क्षमा करो, बार बार मैं रोते हुए शोक में भरा होकर के व्याकुल होकर के रुदन करने लगा, रोने लगा, प्रणाम करने लगा। कहा हे महाराज हम आपकी माया को नहीं जानते, आप ब्रह्म हो, ब्रह्मादि भी आपकी माया को नहीं जान सकते, तब हम साधारण मनुष्य कैसे जान सकते हैं। बार बार रोते हुए वह साधु नाम का बानिया चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु आश्चर्य की बात है, आपकी माया बड़ी विचित्र है, आपकी माया से सभी मोहित हो जाते हैं। देवता भी आपके गुण और रूपों को नहीं जान पाते। मूर्ख आपकी माया से क्यों ना हो जाऊं, आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन और संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। भगवान उसकी भक्ति युक्त वाणी को सुनकर के भगवान ने अभीष्ट वर प्रदान किया, जाओ ऐसा ही हो जावे। जैसे ही उसने वापस नाव में आकर देखा, बड़ा खुशी हो गया, तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर वहाँ तट पर रहने वाले लोगों के साथ भक्ति पूर्वक विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करवाया एवं सत्य बोलने का व्रत लिया। नाव में संभल करके बैठ गया, अपने देश के लिए प्रस्थान करने लगा। वह साधु नाम का बानिया जब भगवान की कथा कर लिया तब अपने देश को आया। जैसे नगर के नजदीक पहुंच गया, सामने उसे रतनपुरी नगरी दिखाई दे रही। दमान से कहा देखो किनारे से बाहर जाओ, घर पर खबर करो नगरी में हम जो है बहुत सा धन लेकर के नगर में साफ कुशल दोनों वापस आ गए, खबर हमारे घर पर जाकर दो। जैसे ही दूत नगर में साधु बानिया के घर पर गया, उसने साधु की आर्या को पत्नी को देखा, प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कोई व्रत अनुष्ठान कर रही है। वह साधु की पत्नी कलावती कोई और व्रत नहीं, सत्यनारायण भगवान का ही व्रत कर रही थी। इतने में दूत आ गए, आपकी जय हो। क्या बात, क्यों आए हो? भैया अपने नगर के निकट में आपके स्वामी जी, आपके पतिदेव, साथ में दमाद, दोनों लोग साकुशल बहुत सा धन लेकर वापस आए। लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई, कलावती भी प्रसन्न हुई। लीलावती ने अपनी पुत्री से कहा बेटी तुम सत्यनारायण की कथा पूरी करके आओ, हम दर्शन करने जा रहे हैं, हम पति के दर्शन करने बहुत दिन हो गए, हम दर्शन करने जा रहे हैं। इतना कह करके चली गई। और तुम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूर्ण करके तुम भी प्रसाद पा करके आ जाना। पर लीलावती ने अनसुना कर दिया, व्रत तो पूरा किया पर पति के कारण, पति के दर्शन के कारण सोचा प्रसाद बाद में पाने, पहले पति के दर्शन कर ले। प्रसाद को अलमारी में रख दिया, दौड़ती हुई पति के दर्शन को गई। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। और साधु नाम का बानिया तो किनारे पर खड़ा था, पर कलावती का पति नाव में बैठा था संपत्ति के पास। उसी समय भगवान ने ऐसी झोंका की लीला की
भयंकर हवा का झोंका लगा। देखते ही देखते कलावती के पति जिस नाव में बैठे थे वो नाव उसका पति दोनों कब डूब गए पता ही नहीं चला। अब तो रोने लगी, ये क्या अपराध है? भगवान शिव की आरती नाम मांगने का अपराध है। साथ में 3 अक्षर है, कितने? प्रा, सा, सा। प्रा माने प्रथम, सा माने साक्षात, सा माने दर्शन। तो बाद में ही साक्षात दर्शन करने का अनुभव प्रतीत हो, उसी का नाम प्रसाद है। इसलिए प्रसाद को प्रेमपूर्वक, प्रेमपूर्वक, साक्षात दर्शन मानकर भगवान के प्रसाद को पाना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए, वरना महापाप लगता है। ना पापाओ थोड़ा सा किंचित मात्र पालो और ना पापाओ कोई है नहीं, गौ माता नहीं है, देश में रहते हो, जल में जीवों को छुपा दो। पर भैया करना चाहिए। कलावती ने प्रसाद का तिरस्कार किया, देखते ही देखते उसका पति नाव से डूब गया पानी में। पता कलावती कन्या ना मिलो रोने लगी। हमारे पति देव चले गए, तुरंत खड़ा हुई और सती होने के लिए तैयार। उधर भगवान का सिंहासन तोड़ा। भगवान ने देवताओं से पूछा हमारी सिंहासन तोड़ने का कारण क्या है? देवता बोले महाराज अपने पति के साथ भगवान बोले किस कारण? प्रसाद ना पाने के कारण उसका पति नाव में डूब गया, जल में डूब गया नाव से। भगवान बोले जाओ व्योम वाणी कर दो, आकाश वाणी कर दो। तब तक साधु नाम का वाणिया रोने लगा, लीलावती भी रोने लगी। हे भगवान हमसे क्या भूल हुई है, हमको क्षमा करो, हमारे दामाद का से क्या अपराध हो गया। हे प्रभु यदि हमारा दामाद कुशल सजीवित आ जाएगा, जीवंत हो जाएगा, सामने दिख जाएगा, मिल जाएगा, हर महीने आपके व्रत सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेंगे। आकाशवाणी हुई, ये साधु नाम का वाणिया, ये साधु वाणिया, तुमने भगवान की कथा के प्रसाद का तिरस्कार किया है, इसलिए तुम्हारी बेटी का पति दिखाई नहीं पड़ता है। यही है प्रसाद, यदि है प्रसाद पाकर सम्मान पूर्वक प्रणाम वंदन करके क्षमा याचना करे तो निश्चित ही पति प्राप्त होगा। आकाशवाणी जैसी सुनी, भागी हुई कलावती घर हो गई। सत्यनारायण भगवान के व्रत को पुनः पूर्ण किया, भगवान के प्रसाद को पाया, दंडवत प्रणाम करके सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी। और जैसे ही क्षमा मांगी भगवान की कृपा से वह तूफान शांत हो गया और उसका दामाद और नाव दोनों साधु नाम के वाणिया के देखते ही देखते पानी के जल के ऊपर आ गए। साधु नाम का वाणिया बड़ा प्रसन्न हुआ। अंत में हर पूर्णमासी को संक्रांति को साधु नाम का वाणिया बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों के साथ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता रहा। इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे अंतर्गत रेवाखंडे श्री सप्तांग कथायामो चतुर्थ अध्याय समाप्ताला पुरोवृत्तावतारी सत्यनारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। भगवान की जय हो। चावल
छोड़ दो, शिवानी के बिना जा रहा हूँ इनसे ले लो, बढ़िया पूरे ले ले, अगल बगल बांट। अब 5वां अध्याय, 5वें अध्याय में राजा के राजा की कथा को कहते हैं। बोलो श्री बद्री नारायण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की। श्री सूत जी बोले हे मुनियों, अब इसके बाद पंचम अध्याय में दूसरी कथा को कहते हैं सत्यनारायण भगवान की प्रसाद की महिमा की कथा है। एक राजा था, घंटी तो उसका नाम हाँ था तो लगे हमें जाग गए क्या नाम था? वो आपको तुंगत नाम का राजा था। देव भगवान के प्रसाद का परित्याग करके बड़ा पराक्रम किया। या तो मोटरसाइकिल पर हो एक बार राजा वन में गया, बहुत से पशुओं को मारा, शिकार करने गया, बहुत से पशुओं को मारा, बटकी वृक्ष के नीचे आ गया। वहाँ उसने देखा कुछ गोपबाल बैठे हुए बंधु बांधवों के साथ बड़े संतुष्ट होकर भक्ति भाव पूर्वक मनसा वाचा कर्म इंद्रिया मानो सभी प्रकार से किसी व्रत का पूजन कर रही हो। राजा यह देखकर अहंकार के वश नहीं गया, न घोड़े से कुछ लोगों को कथा में भी सम्मान पाना चाहिए। कथा में भी आते हैं, उन्हें लगता है कि लोग हमें देखें, हमें जाने, और जो कथा करने वाले पंडित जी हैं वो तुरंत हमारा नाम लें। और अगर उनका नाम ना लो, उन्हें ना देखो, उन्हें कोई बैठने को ना पूछे, अगर वो बैठ जाए, उन्हें कथा ऐसी लगती है जैसे सूजा चुभाए जा रहा है, उनका मन नहीं लगता। तो मनी मन वो ये कहते हैं होंगे अपने लिए बनता है, नहीं बार आ रहे हम नहीं आएंगे, होंगे बातें तुम्हारा ऐसे तो बहुत महात्मा हमने देखे, हम भी 10 लाख खर्च करेंगे, उनसे बड़ी वाली महात्मा बुलाएंगे, इनके गुरु जी को बुलाएंगे। और अगर कोई आवे और तुरंत नाम बहुत अच्छे संगीत बहुत अच्छा है। नाम ना लो ना देखो, उन्हें ये लगने लगता है जैसे हम ना हार गए। अनुभव ऐसे ही इस राजा के साथ हुआ। तुंगत नाम का राजा वन में शिकार खेलने गया, वहाँ गोपबालों को सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। राजा अहंकार के बस, अभिमान के बस न घोड़े से उतरा, न प्रणाम किया। बाद में जब उन गोपबालों ने सत्यनारायण भगवान का पंजीरी प्रसाद दिया, हमारा ये प्रसाद है सत्यनारायण, राजा ने नहीं पाया, मन सोचा राजा होगा हुआ आटा पाएंगे, हम राजा हैं, प्रसाद को वहीं छोड़ दिया। और जैसे ही छोड़ करके राजा घर आया, लौट कर भगवान की प्रसाद का परित्याग करने के कारण उसने महान दुख को पाया। आग लग गई, आग में भवन जल गया, उसके 100 पुत्र भी मर गए। अब तो राजा के ऊपर बड़ा पहाड़ दुख का टूट गया। राजा रोने लगा, हमने ऐसा कौन सा अपराध किया, सैनिक बच गए, सिपाही बच गए, पर पुत्र क्यों मर गए? कुछ ना कुछ तो कारण है। मन में राजा ये निश्चय कर ही रहा था, तब तक मन में विचार आया कहीं हो ना हो सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को नहीं पाया, उसी का अपराध ना हो। राजा भागता हुआ गया जहाँ सत्यनारायण की कथा हो रही थी। एक जगह हमने एक संत के मुँह से हिस्सा सुना कि वहाँ गोपबाल तो घर चले गए थे, पर जो दोना होते हैं, पत्तल के पहले दोना बनाए जाते थे, शेवला के पत्ते के दोना बनते थे, उनको दोना कहते थे। और शेवला के पत्ते का दोना में प्रसाद इसलिए लगाया जाता था क्योंकि उसका नाम ही था दोना, दोना एक ही है, इसलिए भगवान को दोना बड़ा प्रिय है। भगवान को दोना इसलिए प्रिय है कि ब्रह्म एक ही है, तो है ही नहीं, इसलिए दोना इसलिए दोना में प्रसाद लगाया जाता था। वो जो दोना होता था उसमें प्रसाद दिया था। ये तो कटोरी जो आप टीवी में दिखा रहे हैं, कटोरी है भाई, ये दोना नहीं है, दोना अलग होता है, वो पत्ता का बनता है, बना देना चाहिए था।
बढ़िया इतनी बड़ी पत्ती चावल की क्या करेंगे? यहाँ छेवला नहीं पर छोए तो छेवला चावल तो ज्यादा बालक को देने देना। आपकी भाषा में पलाश कहते हैं, हमारे आपको बुंदेलखंड में चावल छेवला, चांदी की चीज बनाई। हाँ, पलाश चांदी पलाश के के पत्तों सीख का दाना बना- बनाते हैं, चंदा बहुत से- पवित्र होता था। अन्य पत्तों के इसी में पत्ते थे पर ये चांदी से पलाश के इस पत्तों का अंदर दाना वो- पवित्र। उसका तो वो दाना दिया। देखो उसका नाम ही है दाना। पति नानी तो नानी ने हाथ में तो- नानी दिया की भी देगी। तो राजा ने राजा गया जब सिक्का सब नष्ट चैन- हो गया, पुत्र मर गए, राजपाट जल गया, चैन। वापस गया हाँ, पर चैन वहाँ पे पर रखिए, भगवान चैन। नहीं थे। एक संत बता और मैंने जब खरीद आई थी, मैं इसकी खाई। और जब फेर दिए कि ना फेरिए। पहले पूरा प्रसाद नहीं पाया, फिर राजा ने जूठा कुछ पाया, दिया। जो तिनके लगे खून जो हुए मिलाई, थे, बीजी, बीजी, उसको बीजी, बीजी। सीख से निकाल निकाल करके पाया। हमने तो वहाँ भगवान दही की का कृपा नारा से हमारे उसके पुत्र पुनः जीवित हो गए। अगर ये ना राजा बड़ा जाए प्रसन्न हुआ, पूजे यो जब जाए गया उसने भोग करो यो ऐसा मेरा नाम काट दो जो व्रत तुम कर रहे और हो, हमारा वो राशन करवाओ। कार्ड में जमीन राशि मेरे लाला को और मेरा उसने राशन कार्ड में जब भगवान सत्यनारायण जब यहाँ दे नाम कर दिया। सत्यनारायण भगवान की राशन यहाँ जब बिना दे रहे जब बिना दे रहे मेरा नाम चला क्यों न हो गए तो गाना जुड़ा गया तो जब तक लौट कर उधर में गया। आधार कार्ड लगते ही यहाँ नाम बोल जाए भोग कर भगवान के बैकुंठ धाम हो गया। वह भगवान श्री हरि के यह लोक के सुखम भुक्त्वा चांते सत्य ब्रह्म जऊ वह भगवान के लोक हो गया। श्री सूत जी कहते हे मुनियों, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत बड़ा ही दुर्लभ है। आजकल लोग देखिए क्या निकल रही है यूं में धोती में से। धागो आते हैं इनमें लहसुन कई बार निकाल रही है ऐसे पीली में भी ऐसे ही है। हाँ इनमें आ गए अभी टाइट सी ना रहेगी किनारे निकल जाए। सत्यनारायण का मतलब है जिस दिन आप सत्यनारायण की कथा करवाओ उस दिन सत्य बोलने का व्रत जरूर लो। वो तो दो रहा सत्य ही नारायण है और नारायण ही जय श्री राम। तीन बज रहे। बराबर जाके के चिना देते न कोई श्री सूत जी कहते हैं मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा करवाएगा यह पुण्यमयी कथा बड़ी फलदायिनी है। भगवान की कथा से भक्ति युक्त होकर के वह धनधान से भर जाएगा, धनवान बन जाएगा। बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, भयभीत व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। संसार के समस्त सुखों को भोग कर सभी की विशिष्ट मनोकामनाओं को भोग कर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। मुनियों, मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होता है। कलयुग में भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष फल प्रदायिनी है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग ईश, कुछ लोग ईश्वर, कुछ लोग सत्यदेव, कुछ लोग सत्यनारायण के नाम से भगवान के रूप अनेक है, नाम एक है। सत्यनारायण भगवान का व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। कलयुग में सनातन भगवान सत्य रूप धारण करके सभी लोगों के मनोरथों को पूर्ण करेंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को पढ़ेगा, सुनेगा, कहेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनीश्वरों, अब पूर्व काल में जिन लोगों ने जो 5 अध्याय हमने तुम्हें सुनाए इन 5 अध्यायों में 5-6 अलग अलग लोगों की चर्चा रहेंगे तो लेते होंगे ना रहेंगे तो श्री सूत जी महाराज ने उन लोगों ने जिन्होंने सत्यनारायण करवाई थी, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत किया था, उन्हें दूसरा जन्म क्या मिला सत्यनारायण में बताया गया। दो महाप्राज्या सुदामा ब्राह्मणो ऐसी देते हैं दूसरा अध्याय आपको याद होगा। पहले दूसरे हमने एक ब्राह्मण के बारे में बताया जो बड़ा दरिद्र, उसका नाम था सतानंद। क्या नाम था?
यह सतानंद नाम का ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। हमने आपको जिसने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मित्रवत प्रेम सागर या इसी दूसरे अध्याय में एक लकड़हारी की कथा सुनाई थी कल, याद है? वह लकड़हारा दूसरे जन्म में दिल्ली कुहरों का राजा निषाद हुआ, श्री राम जी से मित्रता करके प्रभु का साथ दिया। हमने आपको तीसरे अध्याय में एक राजा का नाम बताया था, उल्का मुख, जिसकी पत्नी कमल के समान भद्रशिला नदी के किनारे भगवान की व्रतियों किया था। जब साधु नाम का बानिया गया था, वह उल्का मुख नाम का राजा राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ की पूजा की, वैकुंठ धाम। इसी अध्याय में जो साधु नाम का बानिया था, वह दूसरे जन्म में राजा मूलध्वज बना। हाँ, बहुत जल्दी है। अपने पुत्र को आयु से भगवान को प्रसन्न किया। एक दिन तुम्हारे जाने से पहले पांचवें अध्याय में महाराज मूलध्वज नाम का बताया अभी अभी। होने महाराज जय श्री राम। मनु हुए सृष्टि हुई। इससे सिद्ध होता है कि जो भी सत्यनारायण भगवान को सुधर जाएगा, लोग भी सुधर जाएगा, यह जन्म भी सुधर जाएगा, दूसरा जन्म भी सिद्ध हो जाएगा। पुराने अंतर्गत व्रतकथायाम पंचमो अध्याय समाप्तः। सत्यनारायण भगवान की जय। हाथ जोड़नी चाहिए। आवाज कहाँ चली गई आपकी? आवाज कहाँ चली गई? लक्ष्मी जी पैर दबा दे विष्णु भगवान के। हो जाए आवाज कम क्यों होती जा रही है? जय राधा जय जय गोपी जय गोपी जय जय गिरिवर जय राधा
ऐसे बुझा सकते ऐसी किशोर इसलिए जय राधा हमारे ठाकुर जी को तुझकी नंदलाला श्री राधा जी की सावरिया सब दुख दूर हुए जिसमें तेरा ब्रिज के नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया जब से तेरा नाम लिया राधा पुकारे तुम्हें तो बोले गिरधर को तारा राधा पुकारे तुम्हें लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी अपना सरके नारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी पातक हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा जप नित्य आगे बोलते समीरा स्वामी आगे बोलते समीरा नारद करत नारद करत ओम सब्जी आ रही पड़ी बना दी आधे नाश्ते में चाय जय श्री राम। दो पहले हो जो प्रभु जी दो पहले हो जो प्रभु जी तेरे अनंत की ओम जय लक्ष्मी रमणा अभाव भक्ति के कारण छिन छिन रोक भया छिन छिन रोक जिनका ताज कला ओम लक्ष्मी रमणा बाल बाल सब राजा मन में भक्ति करी स्वामी में भक्ति करी मनवांछित फल तीनो मनवांछित फल तीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी जगतों के साथ जय श्री राम।
आजा आरो नका आय होते गोड़ लगते सर आप फिल्म के बारे में कुछ बताइए।